आज राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस है। ये प्रत्येक वर्ष 18 नवंबर को मनाया जाता है। इसका प्रारंभ 18 नवंबर 18 से हुआ। ये 8वां प्राकृतिक चिकित्सा दिवस है। 7 वर्ष पूरे हुए। तो हम लोग तो प्राकृतिक चिकित्सा दिवस नहीं मनाते थे। ये तो सरकार की योजना होती है तो अपना मनाते हैं, हालांकि कोई सरकारी संस्था नहीं है। लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा दिवस भी सरकार, आयुष मंत्रालय, जब से स्वास्थ्य मंत्रालय और आयुष मंत्रालय अलग अलग बनाए गए। आयुष में भारतीय चिकित्सा पद्धतियां की गई। आयुष में है ए फॉर आयुर्वेदा, वाई फॉर योगा एंड नेचुरोपैथी, यू यूनानी के लिए आता है, एस सिद्ध है दक्षिण भारत की, और एच होम्योपैथी। तो डॉक्टर सरल कुमार जी यहाँ के प्रख्यात होम्योपैथ हैं। आज उन्हीं की अध्यक्षता में एक कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। 1992 से मैं प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में काम कर रहा हूं। ये औषध विहीन चिकित्सा पद्धति है। इसमें किसी प्रकार की मेडिसिन, दवाएं नहीं दी जाती। जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। प्राकृतिक चिकित्सा विषों को ठुकराती है। हम किसी भी प्रकार का विष नहीं देते। जो औषध देते हैं अन्न ही औषधि है। प्राकृतिक चिकित्सकों का मानना है, जो नेचुरोपैथ है उनका मानना है, या नेचुरोपैथी का मानना है कि अन्न ही औषधि है। फल पाकांथा औषधि, जो हम झाड़ के रख लेते हैं, साल भर खाते हैं। अभी हम लोग हवन करके आए, उसमें ये व आदि, जौ आदि, तिल है, बहुत कुछ है, गुगुल है, बहुत औषधियाँ डाली गई। तो आहुतियाँ हम सब लोग दे रहे थे। इसमें एक आध को छोड़ दें, सभी लोग थे वहाँ पर आहुति देने में। तो वो औषधि है और हम अंदर डालते हैं। वो भी अंदर वैश्वानर नाम की अग्नि है। अहम वैश्वानरो भूता देह नाम आश्रिता प्राणापान समायुक्तम पचाम्यन्नम चतुर्विधम। 4 विध से जो भोजन हम ग्रहण करते हैं उसको कौन पचाती है? वैश्वानर नाम की अग्नि पचाती है। तो अंदर भी आहुति हम डालते हैं। तो प्राकृतिक चिकित्सा की बात हो रही है। प्राकृतिक चिकित्सा जिन पंच तत्वों से शरीर का निर्माण हुआ है उन्हीं से उपचार है। प्राकृतिक चिकित्सा का सीधा सिद्धांत है, उन्हीं से उपचार है। हम जो भी चिकित्सार्थी आता है, स्वास्थ्य लाभार्थी हमारे यहाँ आता है, उसको हम रोग नहीं दूर करते, उसके शरीर को ऐसा बनाते हैं जिसमें कोई रोग न रहे। कि हमारे यहाँ एक रोग है, एक शरीर है। शरीर है, उसमें अगर सिर में दर्द हुआ या पैर में दर्द हुआ, सिद्धांत एक है कि शरीर का संशोधन करना। दिखाई देता है पैर में परेशानी, दिखाई देता है हाथ में परेशानी, कंधे परेशानी, सिर में परेशानी है, लेकिन है पूरे शरीर। क्योंकि रक्त का शुद्धिकरण हम करते हैं, ब्लड को प्योरीफाई करते हैं हम। रक्त का शुद्धिकरण हुआ, रक्त शरीर में एक ही प्रवाहित होता है, एक ही बह रहा है सिर से पैर तक। तो उस रक्त को हम शुद्ध कर देते हैं। जांचें जितनी होती हैं रक्त से ही होती हैं। रक्त में कोई चीज बढ़ गई है, कोई चीज कम हो गई है, यही बीमारी है। रक्त में जो भी तत्व हैं वो ठीक सामान्य जो आती है, रिपोर्ट आती है सामान्य, बस ये प्राकृतिक चिकित्सा है। तो ब्लड को प्योरीफाई करना। आज जो जगह जगह अलग अलग स्पेशलिस्ट बैठे हुए हैं, आई स्पेशलिस्ट है, आई का ठीक है, वो तो मान लीजिए कैटरेक्ट का ऑपरेशन कर देगा। कान का ENT का बैठा हुआ है, हार्ट का बैठा हुआ है, लीवर का बैठा हुआ है। वो अंग को लेकर चलते हैं। अंग में उनका स्पेशलाइजेशन है, उनको जानकारी है, यहाँ पर ऐसा, यहाँ ऐसा। लेकिन उस अंग में रक्त कहाँ से आ रहा है? विषाक्त रक्त पूरे शरीर में चक्कर काट रहा है। बस अंग से खाली काम नहीं चल रहा है, वो रक्त कैसा है। हम लोग ब्लड को प्योरीफाई करते हैं, रक्त को शुद्ध करते हैं, रक्त के शुद्धिकरण की बात करते हैं। तो प्राकृतिक चिकित्सा में जिन पंच तत्वों से शरीर का निर्माण हुआ है उन्हीं से उपचार है। पंच तत्वों के बारे में आप सब लोग जानते हैं, उसमें मैं समय नष्ट नहीं करना चाहता। अब हमारे क्या है कि शरीर में परमात्मा ने, प्रकृति ने, तो प्रकृति तो जड़ है, परमात्मा ने जो 4 रास्ते बनाए हैं, मलाशय, मूत्राशय, त्वचा और फेफड़े। मल के रूप में विष बाहर निकलता है, मूत्र के रूप में विष बाहर निकलता है, सांस के द्वारा हम छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ये निकलता है, और पसीने के द्वारा विष। 4 तरीके से विष बराबर निकलता रहता है। शरीर अपने आप सफाई करता रहता है। शरीर की प्रकृति है, कोई भी चीज जाती है उसको निकाल देता है। कोई भी गलत चीज नाक में चली गई तो छींक आ जाएगी, कोई गले में चीज चली गई खांसी आ जाएगी। आलूषण बढ़ रहा है, आप कहीं निकलेंगे तो कफ आ जाएगा। कफ का मतलब है वो
प्रकृति की ऐसी व्यवस्था है। त्रिदोष थ्योरी, इसमें 5 तत्वों से फिर आयुर्वेद में 3 थ्योरी आई, त्रिदोष थ्योरी आई, बात पित्त कफ बने। तो 5 तत्वों की ऐसी व्यवस्था है, शरीर की ऐसी व्यवस्था है। शरीर स्वयं एक ऐसी मशीन है, अपने को ठीक रखना चाहती है, लेकिन जब हम अंधाधुंध आहार विहार हमारा गलत रहता है, गलत चीजें हम बराबर डालते रहते हैं, तो हमारी जो अंतर्निहित शक्ति है, जो हमारी रेजिस्टेंस पावर है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है, ये क्या होती है, ये कमजोर पड़ जाती है। कमजोर पड़ने से जो शरीर की सफाई होनी चाहिए वो असमर्थ हो जाने से, रोग निरोधक क्षमता कम हुई तो शरीर रुग्ण हो जाता है। अब क्या करना है, ऐसा आहार विहार फिर से शुरू किया जाए, उधर संशोधन चिकित्सा दी जाए, ताकि पुनः रेजिस्टेंस पावर बढ़ जाए। बढ़ गई फिर से व्यक्ति चंगा हो जाता है, ठीक हो जाता है। मैंने अपने ऊपर सारे प्रयोग अपने ऊपर किए, दवाओं से बचता रहा हूं वर्षों से। मैंने 92 से मैंने मेडिसिन नहीं ली। मैं 9 महीने के लिए अभी पड़ा, जब मेरी चोट लगी थी, आवाज सब चली गई थी, तो डॉक्टर साहब ने हमें होम्योपैथिक दवाई भेजी थी, 2-3 मैंने वो ली थी, 2-3 दिन। उसके अलावा मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली, मेडिसिन ही नहीं ली। तो अन्न ही औषध है, इसको ध्यान रखना है। शरीर के हमारे मस्तिष्क अंग निष्क्रिय रहे, इसका ध्यान रखना है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि लोग आए नेचुरोपैथी में आए, अब नेचुरोपैथी प्राकृतिक चिकित्सा की ओर चलो, ऐसा नहीं कहा जा रहा। प्रकृति की ओर लौटो। प्रकृति की ओर ध्यान न देने के कारण ही मनुष्य आज हजारों किस्म के रोगों का शिकार बना हुआ है। जबकि वन के पशुओं और गगन के पक्षियों ने अपने ऊपर से प्रकृति का बर्दाश्त नहीं हटने दिया, इसलिए वे रोगों से तो मुक्त हैं ही, उनमें पाप और अपराध जैसी वस्तु नहीं पाई जाती। जबकि मानव जाति प्रकृति के नियमों को कुचल रही है, वो उसके बताए रास्ते से भटक गई है। इसलिए आज कहीं पर भी कोई सुखी और स्वस्थ दिखाई नहीं देता। पृथ्वी पर सर्वत्र रोग और शोक का साम्राज्य है। जिधर देखो उधर रोग है, दुख है, शोक है। क्यों है? प्रकृति से हम दूर चले गए। तो प्रकृति की ओर लौटो का संदेश देना चाहता हूं। इस चिकित्सा पद्धति, किसी भी चिकित्सा पद्धति की आवश्यकता न पड़े। मैं हूं प्राकृतिक चिकित्सक हूं, नेचुरोपैथ हूं, तो क्या मैं रोज अपनी चिकित्सा लेता हूं? नहीं लेता हूं। हमारे सब लोग हैं, उस समय अस्वस्थ है तब चिकित्सा इन्होंने दी, तो अपनी चिकित्सा मैं नहीं लेता हूं। तो मुख्य बात यह है कि किसी भी चिकित्सा पद्धति की आवश्यकता न पड़े, हम प्रकृति की ओर चलें, प्रकृति की ओर ध्यान दें, प्रकृति की आवाज को सुने। प्रकृति अंदर से आवाज लगाती है। प्यास लगी है तो आवाज अंदर से आएगी, महसूस कीजिए। नींद लगी है तो उसकी अनसुनी हम करते हैं, हम टालते हैं। मलमूत्र का वेग अगर मालूम हो रहा है, हाजत 13 आधारणीय वेग कहे गए हैं, उनको हम टालते रहते हैं, तो क्या होता है, वो फिर प्रकृति आवाज लगाना बंद कर देती है। आप नींद लगेगी, सोएंगे नहीं, प्यास लगेगी, पानी नहीं पिएंगे, भूख लगेगी, भोजन नहीं करेंगे, सब कुछ आवाज अंदर से आ रही है, उसको सुनो बस। किसी भी चिकित्सक की, किसी भी चिकित्सा पद्धति की आवश्यकता नहीं है। कड़वा खाते हो तो तीखा खाते हो, तो क्या होता है, अंदर से आवाज आ रही कहीं ठीक नहीं है, आंसू निकल रहे, नाक से पानी आ रहा है, मत ग्रहण कीजिए। लेकिन खाते हैं, सब खा गए तो हम भी खा जाएंगे। प्रकृति की आवाज को सुनना है। हमें अपना आहार विहार ठीक रखना है, व्यायाम करना है, ताकि हमारे मस्तिष्क अंग सक्रिय रहे। मलाशय, मूत्राशय, त्वचा और फेफड़े सक्रिय बने रहेंगे, आहार विहार हमारा ठीक रहेगा तो सब कुछ ठीक चलता रहेगा। हमें किसी भी चिकित्सक की, किसी चिकित्सा पद्धति की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मना रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सब लोग यहाँ आए, प्राकृतिक चिकित्सा में भीड़ लगे, कायाकल्प लोग आए, हम कहें कायाकल्प हमारा अच्छा चल रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। कायाकल्प अच्छा जब माना जाएगा, आज चिकित्सक डॉक्टरों के यहाँ भीड़ है। भीड़ का मतलब क्या है? इसका मतलब आहार विहार बहुत गड़बड़ है। और चिकित्सक हैं वो मीठी मीठी बातें करते रहते हैं, रोगी के अनुसार चलते हैं चिकित्सक। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब रसगुल्ला हफ्ते में एक दिन खा लें? कहा हाँ खा लो। अरे खा लेना, कोई बात नहीं, ज्यादा मन चले तो खा लेना। ऐसे काम नहीं चलेगा। चिकित्सकों को सख्त होना पड़ेगा। चिकित्सक प्रकृति की भी बात करेंगे। कोई प्रकृति एक ऐसी चीज है, प्रकृति बिना किसी भी चिकित्सा पद्धति का, किसी चिकित्सक का काम नहीं चल सकता। प्रकृति की ओर ध्यान देना ही पड़ेगा। पॉल्यूशन हमारे बस में नहीं है, हालांकि हम पॉल्यूशन न फैलाएं तो हमारे बस में है, लेकिन जो पॉल्यूशन है उसको नहीं कर सकते, बाकी अपनी लाइफ स्टाइल को ठीक कर ही सकते हैं। तो ये है, ये जीवन पद्धति है कि वेलनेस के लिए भी काम करते हैं, इलनेस के लिए भी काम करते हैं। तो आप सब लोग स्वस्थ रहें,
कायाकल्प की भी आवश्यकता न पड़े, प्राकृतिक चिकित्सा की भी आवश्यकता न पड़े, ऐसा सबका स्वास्थ्य होना चाहिए। तो सर्वे संतु निरामया, सभी निरोगी हों। जैसे कि अभी आदरणीय डॉक्टर साहब ने बताया कि इसको 7 वर्ष पूरे हो गए तो प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाते हैं। तो आयुष मंत्रालय ने इसको 7 वर्ष पूरे किए। चिकित्सा पद्धति तो हमारी बहुत पुरानी है और इससे दवाओं के बगैर इलाज करना एक बहुत ही अद्भुत चिकित्सा है। सिर्फ हम क्या जल ले लिया, पृथ्वी से जो मिट्टी ले ली, सूर्य किरण ले ली, इन सब जो भी प्रकृति से सर्वसुलभ चीज़ें हैं उनके जरिए हमारा इलाज होता है। दवाओं के दुष्प्रभाव नहीं पहुंचते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। मैं अपनी स्वयं बताऊं, मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मेरे घुटने दोनों डैमेज हो गए, कंधा बेकार हो गया। डॉक्टरों ने कहा नी ट्रांसप्लांट के अलावा कोई चारा नहीं है। यहाँ से लखनऊ तक कई एमएस को दिखाया लेकिन कहीं कोई चारा नहीं। लेकिन डॉक्टर साहब ने हमारा देखिए ठीक कर दिया, हम सब काम करने लगे, ड्राइविंग सब करते हैं। कंधा तो उठाया नहीं उठता था, किसी तरीके से कपड़े नहीं पहन पाते थे, सब काम होने लगा। ये सब प्राकृतिक चिकित्सा की देन है। इसीलिए हम चाहते हैं कि सभी लोग इस चिकित्सा पद्धति से लाभ उठाएं और अपना खान पान ठीक रखें, व्यायाम करें और प्राकृतिक चीज़ों से ही इसका इलाज करें। सब धन्यवाद।